कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास आपकी मैथ का प्रैक्टिस सेट 1। अब मैं प्रैक्टिस सेट कराया करूँगी आपको, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि दीदी आप टॉपिक वाइज क्यों नहीं करा रही। ये प्रैक्टिस सेट तब आएगा जब मेरा कोई टॉपिक वाइज चैप्टर नहीं आएगा, जिससे क्या है कि आपको पता लगता रहे कि कैसे क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, 10 क्वेश्चन कराऊंगी और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं आता तो आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मुझे बस आपसे इतना ही कहना है और मुझे कमेंट सेशन में बताना कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ। बहुत ही बेसिक तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करूँगी। देखो, अगर हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़िए कि वो क्या कह रहा है, क्या कंडीशन इसमें हो सकती है और क्या वो पूछना चाहता है। अगर हमें यही पता लग गया तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, दो संख्याओं का अंतर। देखो, दो संख्याओं का अंतर का मतलब डिफरेंस। दो संख्याओं का अंतर दिया है इसने 1660। यदि एक संख्या का आ जाए कहीं भी तो उसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, यदि एक संख्या का 6 सही 1/2% दूसरी संख्या के आ जाए तो उसका मतलब गुणा होता है। ठीक है, 8 सही 1/2% के बराबर है तो छोटी संख्या बताइए। देखो, सबसे पहले कंडीशन देखो, दो संख्याओं का अंतर। क्या आपको पता है कि वो दो संख्या कौन सी है? नहीं पता ना, तो मान लीजिए AB मान लो, XY मान लो, PQ मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन दो संख्या मान लो। ये मत कहना कि नहीं भाई मैं XY ही क्यों मानूं, मैं AB ही क्यों मानूं। आप राम और श्याम मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। एक को आपको बड़ा मानना पड़ेगा, एक को आपको छोटा मानना पड़ेगा, क्योंकि इसने बोल दिया है एक संख्या दूसरी संख्या के इतने % के बराबर है। छोटी संख्या पूछ रहा है तो देखो, मैं बड़ी संख्या को मानती हूँ X और छोटी संख्या को मानती हूँ Y। आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। छोटी संख्या मैंने Y मान ली है, बड़ी संख्या मैंने X मान ली है। ठीक है, तो देखो, दो संख्याओं का अंतर हो गया। दोनों का अंतर हुआ नहीं हुआ? अंतर किया है मैंने। जो उसने दो संख्या दी हैं उसका अंतर 1660 है। यहाँ तक हम क्वेश्चन कर लिए ना। अब आगे देखो, यदि एक संख्या ये है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। ठीक है, एक संख्या का, अभी मैंने आपको बताया था कि का मतलब गुणा। एक संख्या का ये X है और दूसरी संख्या हो गई Y। ठीक है, एक संख्या का मतलब गुणा 6 सही 1/2, 6.5% है। तो देखो, 2 छिक्के 12 और 1 13, इन दोनों का गुणा करेंगे, इसमें जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 13/2 हो गया 13/2%। अब देखो, परसेंट वाली ये कंडीशन है। अगर परसेंट को हम हटाते हैं तो हम 100 का भाग देते हैं। इतना आपको पता लग गया ना। इतना हमने कहाँ तक सॉल्व किया? यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक संख्या का 6 सही 1/2%, दूसरी संख्या के 8 सही, दूसरी संख्या ये है Y, इसके 8 सही 1/2, 2 16 और 1 17/2। यहाँ भी परसेंट वाली कंडीशन है तो 1/100। बराबर का मतलब यही तो सीखते आए हैं। अब कोई चीज़ बराबर है, मेरे पास 5-5 के 2 नोट हैं, 5-5 के सिक्के हैं, तो 5-5 के सिक्के भी तो बराबर हो गए। तो वही कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, बराबर में अगर ऊपर
इनका कुछ कट रहा है तो काट दो, नीचे कुछ कट रहा है, ये नहीं ऊपर से नीचे का काट दिया, नीचे से ऊपर का काट दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो बराबर में 100 100 कट गए, 2 2 कट गए, क्या बचा 13x, और ये 1 का गुणा करोगे तो वही संख्या आएगी, और 17y। तो देखो x तो 13x बराबर 17y, इतना ही तो आया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 17/13। अब भाई ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई 17/13y। इतना क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया। अब हमने ये यहाँ तक कर लिया, ठीक है। देखो दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 1660। ये कंडीशन हमको मिल गई ना। अब दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 1660। और देखो x की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली, 17/13y। तो x की वैल्यू रख दी मैंने 17/13y माइनस y बराबर 1660। आपको दिख रहा है ना अच्छे तरीके से। देखो y इसके नीचे बट्टे में 1 मान लूँ, है ना। 1 और 13 का एलसीएम 13 होगा, 13 एलसीएम हो गया। यहाँ भी ऊपर 13 का गुणा करो, 13 का, यहाँ भी 13 का करो, 13 से 13 कट गया तो 17y माइनस इधर 13 कम 13y। अब आपको करना क्या है, अब आप देखो बराबर में 1660 चला आ रहा है, 1660। ये कंडीशन समझ गए। अब आपको करना क्या है, 17y में से 13y घटाओ, 4y बचे नहीं बचे, मैं इसको यहाँ लिखती हूँ, यहाँ आपको दिख जाएगा 4y। अब देखो बट्टे में 13 भी है, 1660। समझ गए इतना। देखो 4 से इसको काटो, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो y बराबर कितना आया, 415। अब देखो बट्टे में इधर आके ये गुणा का हो जाएगा। इसने छोटी संख्या पूछी है बड़ी पूछी है, इसने छोटी संख्या पूछी है, छोटी हमने क्या मानी थी, y। तो कुछ नहीं, इन दोनों का गुणा कर लो, 13 पन्ना 65, 6 हासिल हो गई, 13 कम 13, कितना हो गया 19, हासिल 1, 13 चौक 52 और 1 53। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, डिफ़िकल्ट नहीं है। देखने में थोड़ा ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे जिससे कि आपको डिफ़िकल्ट ना लगे। क्वेश्चन 2 देख लो, 1/2 रेशियो बोले तो अनुपात, 1/3 अनुपात 1/5। अगर ऐसी कंडीशन आपको दी हो, चाहे 3 के अनुपात में दिया हो, 5 के में दे, 7 के में दे, तो उसमें हमको करना क्या है, तो नीचे वाले जो भी हैं, नीचे वाले आपके जो भी हैं उनका आप लीजिए एलसीएम, लासा। 2 3 5 का लीजिए एलसीएम, 2 3 5। लासा की कंडीशन होती है कि हमको 1 1 लाना होता है नीचे, है ना, समझ पा रहे हैं। एलसीएम निकालना, अगर जिनको नहीं आता, एलसीएम एचसीएफ की क्लासेस मैंने बहुत अच्छी तरीके से कराई हैं, आप उनको थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो देखो 5 × 15 दूनी 30। अब आपको करना क्या है, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने एलसीएम लिया था, तो जो भी एलसीएम आया था उसका गुणा मैंने ऊपर किया था ना, यहाँ भी 30 का गुणा करो, यहाँ भी 30 का करो। तो देखो यहाँ कितना आया, 15 अनुपात ये 10 बार कटा, 10 अनुपात ये कटा 6 बार। ये हो गया इसका आंसर। कितना सिंपल है। क्वेश्चन 3 देखो, ये भी बहुत सिंपल है। देखो ये पूरा क्वेश्चन, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। किसका है, बोर्ड मार्क्स का। इसकी कंडीशन समझो, बोर्ड मार्क्स की जो आपकी कंडीशन होती है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट आपके 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ब्रैकेट अगर कभी भी ब्रैकेट वाली कंडीशन दी है तो सबसे पहले उसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब होता है का की के जहाँ लग जाए तो वहाँ आपको क्या करना है, गुणा। ब्रैकेट के बाद आपको सॉल्व करना है, अगर काकी के दिया हुआ है तो काकी के आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और डी का मतलब होता है डिवाइड, भाग, डिवाइड वाली कंडीशन। एम का मतलब मल्टीपल, गुणा। ए का मतलब ऐड, प्लस, एस का माइनस,
सब्सट्रैक्शन घटाया। ठीक, अब आप देख लीजिए क्वेश्चन 3 कह रहा है, इसमें सबसे पहली कंडीशन आप देख पा रहे हैं ब्रैकेट की, देख रहे हैं नहीं देख रहे, बिल्कुल देख रहे हैं, ब्रैकेट की कंडीशन आप देख रहे हैं। ब्रैकेट के बाद हमको इतना तो श्योर है हम कि हमको इतना सॉल्व करना है, तो पहले हम ब्रैकेट वाली कंडीशन सॉल्व कर लें। ब्रैकेट वाली कंडीशन चलो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या करना है, काकी के का लगाए, यहाँ भी लगाए, तो इसका मतलब क्या है, गुणा है ना। देखो आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मैं इसको रफ करके यहाँ गुणा लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, इस वजह से मैं डायरेक्ट कर रही हूँ इसको। इतना समझ गए। अगर ये नहीं है कि अगर यहाँ भाग लगा है तो आपने इसको चेंज कर दिया, नो, ऐसा नहीं करना आपको। ये वाली कंडीशन सॉल्व करो। 4 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 3 3 9 3 बार, ये कट गया 2 बार, ये कट गया 1 बार। ठीक है, क्या बचा 48 भाग 12 जो दिया है ब्रैकेट 3/2। अब यहाँ पे भाग लगाए ना 1/2, और अब तो कुछ दिया नहीं है, नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद भाग को सॉल्व करवा रहा है तो यहाँ मैं गुणा कर दूँ, नहीं तो मुझे एक लाइन लिखनी पड़ेगी। और भाग में ये होता है, अगर जैसे कि 3/5 अनुपात 6/2 हैं, तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं यहाँ गुणा लगा रही हूँ तो ये भी संख्या ऊपर नीचे हो जाएंगी, 2 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, तो ये कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें ये कंडीशन हो जाएगी, 2 आ जाएगा ऊपर, 1 चला जाएगा नीचे, 2 से 2 कट गया। अब आपको करना क्या है, 48 भाग 12, अब यहाँ कितना बचा 3, वो भी गुणा में। अब देखो भाग फिर सॉल्व करवा रहा है, इसमें भाग सॉल्व करो फिर गुणा में 3, तो ये कितनी बार कटा, ये कटा 12 चौक 48, 4 बार, 4 दिया 12, इसका आंसर हो गया 12। क्या आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आया? ये जो आप क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 देख रहे हो ना, ये रेशियो के क्वेश्चन है, तो देख लीजिए इसमें 2:3 दिया है, 4:5 दिया है, 3:5 दिया है। इसका जटिल अनुपात पूछ रहा है, तो ये जटिल अनुपात होता क्या है, बहुत ही सिंपल होता है, डरने की जरूरत नहीं है किसी भी क्वेश्चन से। तो देख लो, इसमें कुछ नहीं करना, जो पहले पहले अक्षर हैं, पहले पहले अक्षर इनका गुणा कर लो, 2 चौक 8, 8 दिया 24, और जो लास्ट वाले हैं इनका गुणा कर लो, 5 25 दिया 75, या ऐसे कर लो 5 दिया 15, 75। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, ये दोनों संख्या कौन से पहाड़े से कट रही हैं, 3 से कट रही हैं। देखो 3 24, ये 8 बार कट गया और ये कट गया 25 बार, नहीं तो काट के देख लेना, 8/25 हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, यदि A अनुपात B कितना है, 4:5 है, और B अनुपात C 6:7 है, B अनुपात C 6:7 है। अब आपको इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में आपको ज़्यादा टेंशन तो नहीं लेनी, बस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे तरीके से समझना है। मैंने रेशियो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, आप उस पूरी क्लास को देखना, प्लेलिस्ट में है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज़ समझ आएगी। मिश्र अनुपात क्या होता है, वर्गमूला अनुपात क्या होता है, ये सब कुछ मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको कराया है। ठीक है, तो देख लो, देखो यहाँ B और B वाली कंडीशन अगर सेम मिल जाए, मतलब B हो, यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, X Y Y Z, अगर ये कंडीशन आपको सेम मिलती है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको उल्टी n बनानी है, उल्टी n बनानी है इस कंडीशन में, सीधी मत बना देना, उल्टी। उल्टी का मतलब B से B को टच करना है आपको, B से B टच हो रहा है ना, जब B से B टच हो गया तो इन दोनों में सीधी लाइन कर दो, क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं। ऐसे ही आपको इसमें करना है, जब आपने B से B को टच किया है, इस वाले को और इस वाले को टच किया है ना, तो इसको टच करो,
इसको 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 इसको, तो देखो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होता है, देख लो। इन दोनों को टच किया गया तो 6 चौक 24, इन दोनों को टच किया गया 6 पंजे 30, इन दोनों का टचिंग हो रहा है तो 7 पंजे 35। अब इसने क्या पूछा है, तो A अनुपात C, A अनुपात C, A अनुपात C, A की वैल्यू कितनी है 24 और C की वैल्यू कितनी है 35। ये दोनों एक ही पाड़े से कट रहे हैं, नहीं कट रहे, तो यही हो गया मेरा आंसर। अब आपका क्वेश्चन 6 देख लीजिए, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है और ये बोर्ड मार्क्स वाला क्वेश्चन है। 6 परसेंटेज और 7वां बोर्ड मार्क्स का। तो आप बोर्ड मार्क्स को बहुत अच्छी तरीके से सीख गए हैं, अभी हमने किया है, परसेंटेज वाला भी आप कर ही लेंगे। तो आप देख लो, परसेंटेज दिया है तो बट्टे में 100 किया था अभी हमने, तो 12/100 गुणा 4/100 गुणा 7/100 गुणा 2। 10 की घात 6 का मतलब क्या है समझ लो। अगर 10 की घात 1 है, 10 की घात 1 है तो 10 पे सिर्फ एक ही जीरो होगी, ठीक है। देखो 10 की घात 2 है तो अब आप क्या करोगे, 2 जीरो लगा दोगे, मतलब 10 पे 1 जीरो और 2 घात है तो 2 जीरो, अगर 4 है तो 1 पे 4 जीरो। कंडीशन समझ गए, अच्छे तरीके से समझ आई ना कंडीशन। अगला क्वेश्चन देख लो, सॉरी अगला नहीं, इसी में देखो। अब आप क्या करोगे, 1 पे 6 जीरो लगा लोगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ऊपर नीचे वाली कंडीशन कट जाती है, गुणा में, ये नहीं प्लस में भी आप काट रहे हो, भाग में भी काट रहे हो, गुणा में भी काट रहे हो, गुणा में तो कटेगी, जोड़ में भी काट रहे हो, सिर्फ आपको गुणा में काटनी है। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सारे कट गए, इनका गुणा करो, 12 चौक 48, 48 7 दूनी 14, 48 गुणा 14। अब आप कैसे गुणा करोगे, 14 अट्ठे 112, हासिल 11, 14 चौक 56, जोड़ के कितना हुआ 672 हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 7 कह रहा है 45 - 3 गुणा कोष्टक। अभी हमने बोला था ना सबसे पहले ब्रैकेट वाली कंडीशन को सॉल्व करेंगे, इस पूरी कंडीशन को सबसे पहले सॉल्व करना है, फिर उसके बाद काकी के, इसमें काकी के कहीं है नहीं है। अब जब काकी के नहीं है तो भाग वाली कंडीशन सॉल्व करेंगे, भाग वाली कंडीशन है ये रही, उसके बाद गुणा वाली, उसके बाद जोड़ की, फिर घटाई की। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था, तो मैं क्या करूं, इसको सॉल्व कर रही हूँ सबसे पहले, है ना। 4 गुणा 6 सबसे पहले मैं ब्रैकेट वाला ही सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, प्लस 12। अब देखो 3/1, 1 का भाग 3 में दोगे तो 3 ही आएगा ना। तो मैं करूँगी क्या, इसके लिए यहाँ गुणा लगाऊंगी तो 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब ये गुणा में 6, ये वाली कंडीशन मैंने ऐसी लिख दी है, -4 गुणा 5, इतना समझ आया। ये 3 से कट गया 4 बार, 3 चौक 12, ये कट गया है, ये 12 कटा, ये मैं समझना कि ये पूरा 4 बना दिया है मैंने, ठीक। अब देखो, अब हमने भाग वाली सॉल्व की, अब मैं गुणा वाली सॉल्व करूं, 4 6 24 प्लस ये 4 बार कटाना, 3 चौक 12, 4 6 24 माइनस 5 चौक 20, ये ब्रैकेट वाला चल रहा है, 24 24 48 माइनस 20, कितना आया, 48 में से 20 घटाओ 28। इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई 28, ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई 28। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करूँगी, 45 - 3, 45 - 3 गुणा लग रहा है। अब इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू यहाँ तक कितनी आई 28 प्लस 6, समझ आया ना, मैंने कुछ अलग नहीं किया है, वही कंडीशन है। कहीं आप सोचो कि पता नहीं क्या कर दिया, फिर से समझ लीजिए आप। 45 - 3, 45 - 3, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आई थी 28 प्लस 6।
अब आप क्या करोगे, 28 का गुणा करो 3 में, तो 8 तिया 24, हाँसू 2, 3 दूनी 6, 7 8, 84 हो गए माइनस के, 45 प्लस का है और 6 भी प्लस का है, तो इनको जोड़ लो, 45 और 6 कितने हो गए 51। अब देखो माइनस की कंडीशन 84 ज़्यादा है और प्लस की कम है, तो 84 में से 51 घटाओ 33 आया। अब माइनस की कंडीशन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा पे अगर माइनस है तो आंसर भी आपका माइनस का होगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन 8 कह रहा है, देख लीजिए 36 मीटर जूट। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, इसको आप ऐसे ही दिमाग में कर दोगे, मुझे इतना पता है। 36 मीटर जूट बेचने पर, तो भाई बेच रहा है मतलब सेलिंग प्राइस, सेल कर रहा है ना, बेचने पर, तो मैं इसको एसपी लिख लूँ, सेलिंग प्राइस। 36 मीटर जूट बेचने पर एक दुकानदार 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ प्राप्त करता है या अर्जित करता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत बताइए। सेलिंग प्राइस कितनी है, 36 है, 36 मीटर है, उसे लाभ कितने का हो रहा है, 12 रुपये का हो रहा है ना, लाभ प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 12 का। तो अब मुझे ऐसे कैसे पता लगे कि वो वस्तु मैंने खरीदी कितने की, मुझे पता लग जाएगा, और मुझे ये भी पता है आपको भी पता लग जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ, कोई चीज़ है जो मुझे 2 रुपये की मिली, 2 रुपये की मिली और मैंने वो 5 रुपये की बेच दी। ये मैंने 2 की खरीदी और 5 की बेची। अब मुझे खुद ही सोचो, 2 की खरीदी है, 5 की बेच दी, 3 रुपये का फ़ायदा हुआ मुझे। कितने का फ़ायदा हुआ, इसको बोलते हैं प्रॉफिट, 3 का। अब ये 2 नहीं दिया होता, सिर्फ इसमें ये कहता कि 5 रुपये की कोई वस्तु बेची और 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो अब आप खुद ही लगा लो कि 5 में से 3 घटाए तभी तो 2 आए। ठीक है, ऐसे ही इसमें बोला है कि 36 की बेची और 12 का फ़ायदा हुआ, तो इसमें से इसको घटाओ, क्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य हुआ आपका 36 में से 12 घटाओगे तो 24। ठीक है, समझ गए ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है, इसके हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो ये कह रहा है कि उसके लाभ का प्रतिशत बताइए। तो देखो, अगर कभी भी लाभ का प्रतिशत, लाभ आपका ये था ना 12 लाभ हो गया, किस पर, जो वस्तु खरीदी है उसको नीचे रखते हैं। अब प्रतिशत पूछा है तो गुणा में 100, ये कट गया 2 बार और ये 50, तो कितना आया इसका आंसर, इसका आंसर आया 50% हो गया इसका आंसर। अब आप अपना क्वेश्चन 9 देख लीजिए। क्वेश्चन 9 देखने में इतना लंबा लग रहा है लेकिन करने में उतना ही सिंपल है। कैसे, बोला था ना कि अगर कोई भी क्वेश्चन करो तो उसे अच्छी तरीके से पढ़ो। ठीक है, और आप लोगों से एक बात कहनी है कि आप वीडियो लाइक करते रहा करें, क्योंकि आपके जो लाइक के टारगेट होते हैं बहुत कम होते हैं। तो एक लाइक करने में आपका क्या जा रहा है, एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं ना मिशन वर्दी चैनल के लिए। चलिए क्वेश्चन 9 देख लीजिए। कुल बात आ गई, कुल की बात आ गई, टोटल की। 9th और 10th में छात्रों की संख्या क्रमशः 42 और 45 है, 9th और 10th में। ठीक है, तो देखो 9th में कितने हैं, 42, और 10th में कितने हैं, 45। टोटल छात्र उसने पहले लिख दिया कुल। ठीक है, तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इस क्वेश्चन को यहाँ तक कर चुके। कक्षा 9th और 10th में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात, 9th का अनुपात ये है और 10th का अनुपात ये है। ठीक है, कक्षा 9th और 10th में जो अनुपात दिया गया है, देखो क्लास 9th में यही तो हैं, पहले कौन है, लड़के हैं, फिर लड़कियां हैं, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है,
9th में है 9:5 और 10th में है 8:7। ठीक है, ये 10th की कंडीशन है, ये 9th की कंडीशन है। ठीक, समझ गए। हमने ये क्वेश्चन कर लिया यहाँ तक। दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या, दोनों कक्षाओं में क्लास 9th में और क्लास 10th में लड़कों की संख्या मिलाकर, ठीक है, समझ गए। देखो, दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या में अंतर बताना है। तो सबसे पहले क्लास 9th में लड़के और लड़कियां निकाल लो आप। क्लास 9th में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं? तो देखो टोटल कितने हैं, 42। अब इसमें लड़के का अनुपात 9 है, 9 बट्टे अनुपात निकालने के लिए इनको जोड़ दो, 9 और 5 14, 14 तिया कितने हो गए 42, 9 3 27। तो ये कौन आ गए आपके, ये आ गए आपके बॉयज़। कौन आ गए, बॉयज़। क्लास 9th में कौन आ गए, बॉयज़। इतनी कंडीशन तो आप समझ ही जाते हैं, इतना तो आपको आता है। अब लड़कियों को निकालो, तो टोटल कितने हैं 42 गुणा 5 बट्टे 14, 5 तिया 15। देखो ये हो गए आपके बॉयज़, ये हो गई आपकी गर्ल्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्लास 10th में निकाल लेते हैं। बॉयज़ कितने हैं 45 गुणा, ये बॉयज़ का अनुपात है ना 8 बट्टे 15, 8 बट्टे 15, 15 ती 45, 8 तिया 24। यहाँ 24 बॉयज़ हो गए और यहाँ देखो 45 गुणा 7 बट्टे 15, ये गर्ल्स हो गई। 7 तिया 21। देखो ये बॉयज़ हैं, बी लिख दिया, ये गर्ल्स हैं, जी लिख दिया। इधर के बॉयज़ यहाँ बी लिख दिया, इधर की गर्ल्स यहाँ जी लिख दिया। दिख रहा है ना सब कुछ। अब ये कह रहा है दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़के, दोनों कक्षाओं के लड़के कितने हो गए टोटल। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऊपर से रफ कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से लिख लिया होगा, मुझे पता है। ठीक, इतना समझ गए। अब दोनों कक्षाओं के लड़के मिलवा रहा है और दोनों कक्षाओं की लड़कियां मिलवा रहा है। तो दोनों कक्षाओं के लड़के मिला लो। लड़के यहाँ पे 27 हैं और यहाँ पे 24 हैं। 27 और 24 दोनों क्लास के जैसे स्कूलों में बोलते हैं ना, क्लास 9th और क्लास 10th की क्लास एक साथ बैठेगी, कंबाइंड बैठेगी। लड़के लड़के एक साथ बैठ जाएं, लड़कियां लड़कियां एक साथ बैठ जाएं। तो ऐसे ही हमने लड़के लड़कों को एक साथ बिठा दिया और लड़कियों को एक साथ बिठा दो। 21 और 15, 21 और 15, और वो अंतर करवा रहा है ना। आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। देखो अंतर करवा रहा है ना, तो पहले इनको जोड़ लो। कितने हो गए, ये हो गए आपके 51 माइनस, अब इनको जोड़ो 36, घटाओ 15 हो गया आपका आंसर। आज की क्लास का क्वेश्चन 10 है, लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए, बोर्ड मास पे आधारित है। इसमें कोष्टक नहीं दिया है और काकी के नहीं दिया हुआ है। अब ये का मान, मतलब ये तो पूरा जो इसका क्वेश्चन है वो पूछ रहा है। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में इधर ना कोष्टक दिया है ना काकी के दिया है। तो मतलब सबसे पहले आपको डिवाइड करना है। मतलब डिवाइड का मतलब भाग को सॉल्व करना है, फिर मल्टीपल, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो देख लीजिए, इधर आपका भाग है, इधर भाग है। पहले इस कंडीशन को सॉल्व कर लूँ। 45 गुणा इसके नीचे 1 कर दूं, 1 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, ऐसे इसके नीचे 1 कर दूं 6। मतलब मैं इतना सॉल्व कर रही हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, गुणा 1/3, ये कट गया 2 बार और ये कट गया 9 बार। इतना आपको समझ आया अच्छे से। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ तक इसकी वैल्यू 2 आई है और यहाँ तक इसकी वैल्यू 9 आई है। तो अब कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमने सॉल्व कर लिया, अब हम करते हैं गुणा वाला। तो देखो 7 तिया 21 प्लस 5, ये माइनस लगाएं। ठीक है, -2, इस पूरे की वैल्यू 2 आई है ना, 2 माइनस 9 प्लस इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है, 9 आई है, 9, ये गुणा 4 माइनस 45। इतना समझ आया अच्छे से। अब आपको करना क्या है,
देखो यहाँ गुणा लगाया तो 9 चौक 36, तो ये मैंने डायरेक्ट 36 रख दिया है। ठीक है, आप चाहो तो एक लाइन बढ़ा सकते हो, अपनी तरफ से आगे कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, ऐड कर लो। आप ऐड करोगे 36 ये प्लस का है, और 21 और 5 कितने हो गए 26, माइनस 2 और 9, माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, 2 और 9 11, प्लस 36 माइनस 45। देखो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, इनको जोड़ो तो माइनस की संख्या आएगी 6 और 5, माइनस के हो गए 56। अब इन दोनों को जोड़ो, ये हो गए 62। ठीक है, समझ गए। 62 में से 56 घटाओ तो आपका आंसर आ जाएगा 6, क्योंकि 62 बड़े हैं। 62 के आगे अगर माइनस लगा होता, यहाँ प्लस लगा होता, तो हमारा माइनस का आंसर आता। ठीक है, तो साथियों आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पसीना तो बहुत सारा मुझे आ रहा है, तो जब मैं पसीना बहा सकती हूँ तो आप क्यों नहीं, क्योंकि पंखा बंद है। अगर मैं पंखा चलाती ना तो आवाज़ थोड़ी सही नहीं आती, इसीलिए अगर मैं आपको पढ़ा सकती हूँ तो आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। जय हिंद।